एक्सरसाइज 1.3 का 8th क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस करने हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देखकर वो वीडियो कर सकते हैं। आज 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में है, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। तो हमने लिख लिया है कि एक बोरी वाइट सीमेंट बेचने पर लाभ होता है 8 रुपये, और एक ग्रे या स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो हम लिखेंगे कि एक बोरी ग्रे सीमेंट बेचने पर हानि होती है 5 रुपये। अब फर्स्ट पार्ट जो है उसमें उसने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की, ठीक है, वाइट सीमेंट की बनाती है 3000 बोरियां और 5000 बोरियां बेचती है स्लेटी सीमेंट की। तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है, मतलब निकालना है कि लाभ हुआ है उसे या हानि हुई है। अब हमें पता है कि एक बोरी वाइट सीमेंट बेचने पर लाभ होता है 8 रुपये। उसने कितनी वाइट सीमेंट बनाई हैं? 3000 बोरियां। तो आप लिखेंगे 3000 बोरियां वाइट सीमेंट बेचने पर लाभ। हमें एक बोरी का पता है तो हम 3000 बोरियों पर आराम से निकाल सकते हैं। एक बोरी पर हमें मिलता है 8 रुपये, तो 3000 बोरियों पर हमें कितना मिलेगा? 8 × 24, 24,000 रुपये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 5000 बोरियां उसने ग्रे सीमेंट की बेची हैं। तो आप लिखेंगे 5000 बोरियां ग्रे सीमेंट बेचने पर हानि होती है, हमें लाभ नहीं होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इस पर हमें क्या हुई है? हानि हुई है। हमें पता है कि एक बोरी ग्रे सीमेंट बेचने पर हानि कितने की होती है? 5 रुपये की। तो उसने बेची 5000 बोरियां, तो आप इस पर 5000 बोरियों का निकाल लेंगे, जो कि हमारा आएगा 5 × 5 = 25,000 रुपये जो है उसको हानि हुई। अब देखो, लाभ तो हुआ 24,000 का और हानि हुई 25,000 की, तो 25,000 ज़्यादा है। इट मीन्स उसको क्या हुई है? हानि हुई है। तो आप लिखेंगे हानि हुई है 25,000। पूछ रहा है कितने की हानि हुई है? 25,000 माइनस 24,000 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 रुपये। अब बी पार्ट है। बी पार्ट में वो कह रहा है कि यदि बेची हुई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, अब की बार उसने ग्रे सीमेंट की बोरियां बेची हैं 6400 रुपये, तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए कि ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 6400 स्लेटी जो ग्रे कलर की सीमेंट जो है हमारी, उस पर हानि निकाल लेते हैं कितनी हुई है। आप लिखेंगे 6400 ग्रे बोरियों को, ग्रे सीमेंट को बेचने पर हानि। ग्रे सीमेंट को बेचने पर हानि ही होती है, लाभ नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ हानि ही निकालेंगे। तो एक बोरी पर हमें 5 रुपये की हानि होती है, तो 6400 पर कितनी हो जाएगी? ये हमें हो जाएगी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 32,000 रुपये, ठीक है। 32,000 की हमें क्या है? हानि हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि उसे न तो लाभ होना चाहिए और न ही हानि होनी चाहिए, तो वो कितनी बोरियां जो है इसकी बेचे। तो आप लिखेंगे न तो लाभ हो और न हानि हो, मतलब उसका बैलेंस बना रहे कि न तो लाभ हो और न हानि हो। तो क्या होना चाहिए? लाभ जो है अगर हानि के बराबर हो जाए तो न तो हमें लाभ होगा और न ही हानि होगी,
ठीक है। जैसे 32,000 की उसे हानि हुई है, तो 32,000 का ही अगर उसे लाभ हो जाए तो हम कह देंगे कि न तो लाभ हुआ है और न ही हानि हुई है। अब हमें इतने का लॉस हुआ है और हमें जो प्रॉफिट होता है वो वाइट सीमेंट पर होता है, ठीक है। तो हमें इतनी बोरियां बेचनी पड़ेंगी कि हमें 32,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो अभी हमें यही नहीं पता कि वाइट सीमेंट की बोरियां कितनी बेचनी है। तो मान लेंगे, माना वाइट सीमेंट की जो बोरियां हैं वो हमने बेचनी है X, ठीक है। ये हमें X बेचनी है और इस पर एक बोरी पर जो है हमारा प्रॉफिट होता है वो होता है 8 रुपीज़। एक बोरी वाइट सीमेंट बेचने पर लाभ जो होता है वो कितना होता है 8 रुपीज़, ठीक है। तो हमें X बोरी बेचनी है, तो X बोरी बेचने पर X बोरी वाइट सीमेंट बेचने पर जो हमें प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 8 मल्टीप्लाई बाय X, मतलब 8X जो है वो हमें कितना हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर रखना है लॉस के बराबर, ठीक है। मतलब लाभ जो है वो हमें किसके बराबर रखना है हानि के बराबर, ठीक है। अब लाभ जो है वो हमारा कितना है 8X, ठीक है। हानि हमारी कितनी हुई है 32,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से X निकल जाएगा। X जब आप निकालेंगे तो 8 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इधर आएगा जब राइट हैंड साइड पे जब वो हम 8 को लेके आएंगे तो वो नीचे डिवीज़न में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 32,000 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 4,000। अब हमें X क्या माना था वाइट सीमेंट की बोरियां मानी थी। तो आप देखो यहाँ अगर हम 4,000 बोरियां वाइट सीमेंट की बेच दें, ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा। एक बोरी पर कितना होता है 8 रुपये, तो 4,000 बेची तो कितना हो गया 32,000। 32,000 का यहाँ प्रॉफिट हुआ और ऊपर हमें 32,000 का क्या हुआ था हानि हुई थी। तो वह क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि वाइट सीमेंट हम कितनी बेचें कि ना तो हमें प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो अब X हमने क्या माना था वाइट सीमेंट की बोरियां माना था, तो आप लिख देंगे तो वाइट सीमेंट की जो हमारी बोरियां हैं वो कितनी हो जाएंगी 4,000, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन 9 में आपको 4 फिलअप्स दे रखे हैं, 4 खाली स्थान दे रखे हैं। वो ये कह रहा है कि इसमें रिक्त स्थान में हमें एक इंटीजर फिल करना है, इंटीजर भरना है कि जिससे ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो जाए, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है -3 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 27, कि -3 को मैं किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर जो है वो 27 आ जाए। अब हमें पता है कि 3 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है 27, लेकिन माइनस में हमें ये पता होता है कि एक माइनस होता है तो उधर आंसर में क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए, लेकिन आंसर हमारा क्या है पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस 9 के आगे भी माइनस लगाना पड़ेगा। अब आप मल्टीप्लाई करके देखिए 3 9 जा 27, और मल्टीप्लाई में 2 माइनस होते हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं। अब बी पार्ट है। बी पार्ट में है कि 5 को किस इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर जो है वो माइनस में आए, -35 आए, ठीक है। अब देखो आंसर जो है वो माइनस में है, इट मीन्स हमारा एक इंटीजर के आगे क्या होगा माइनस होगा। अब 5 की टेबल में 35 जो है वो कहाँ आता है 7 पर आता है। अब 5 के आगे तो हम माइनस लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 7 के आगे माइनस लगा देंगे। तो 5 7 जा 35, एक माइनस है तो वो आपको आंसर में दिखाई दे रहा है। अब सी पार्ट है। सी पार्ट में हमें यहाँ कोई इंटीजर फिल करना है जिसको हम -8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए -56। देखो आंसर में माइनस है
और जो हमें दे रखा है उसके आगे भी क्या है, माइनस है। इट मीन्स हमें यहाँ कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना है, ठीक है। तो 8 की टेबल में 56 हमारा आता है 7 पे। आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 7 जा 56 और ये वाला माइनस यहाँ लग जाएगा। अगर आप यहाँ भी लगा देंगे तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव नहीं करेगी। डी पार्ट में आपको यहाँ कोई इंटीजर फिल करना है जिसको -12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आए, 132 आए। तो हमें पता है कि 12 को यदि मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा जो है 132 आएगा, ठीक है। आंसर क्या है, प्लस में है। अब प्लस में आंसर कब आता है, जब दो नेगेटिव इंटीजर होते हैं। एक माइनस तो मेरा यहाँ है, तो एक माइनस मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा 11 के आगे, तभी हमारा जो है ये बैलेंस होगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है जो राइट हैंड साइड होगा। अब हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।